स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। जैसे कि हम लोग बहुत टाइम पहले से जो डिफरेंट तरह तरह के एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर फॉर्म्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको बहुत तरह तरह के एनिमल्स और उनके अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पीसीज अभी तक से डिस्क्राइब कर दिए जा चुके हैं। इस वजह से क्लासिफिकेशन का नीड हुआ, और मोर देन इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन ऑल्सो है, और क्लासिफिकेशन ही है जो कि ऑल्सो हेल्प करेगा क्या असाइन करने के लिए कि कौन सा जो न्यूली डिस्क्राइब्ड और स्पीसीज है उसका पोजीशन क्या होगा। 4.1 basis of classification. In spite of difference in structure and the form of the different form, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom patterns, digestive and circulatory system. These features use the basis of animal classification described here. In spite of differences, मतलब differences तो ठीक है कि है उसमें कि स्ट्रक्चरल और बाकी के बाकी के डिफरेंसेस प्रेजेंट है एनिमल्स में, बट इसके अलावा कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ भी होती है ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि कौन कौन से हो गए, सेल का अरेंजमेंट हो गया, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, ये सारे कुछ क्या हो गए, ये सारे जो हो गए कुछ कॉमन फीचर फंडामेंटल फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4.1.1। दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल मल्टी सेलुलर, जितने भी एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम लेवल ऑफ ऑर्डर, बट स्टिल सारे के सारे जो होते हैं सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेल के नहीं रिप्रेजेंट करते। जैसे कि जो स्पॉन्जेज होते हैं उनमें क्या होता है, सेल जो होते हैं लूजली अरेंज होते हैं, लूज सेल ऑफ एग्रीगेट्स होता है, और इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर मोर अमंग द सेल्स, कुछ डिवीजन ऑफ लेबर जो होते हैं और सेल्स में ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इन सिलेंट्रेज द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंट्रेज की बात करें तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है सेल का वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हियर सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द टिश्यू। यहाँ पे जो सेल होते हैं परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, और वो क्या होते हैं, ऐसे सेल जो कि सेम फंक्शन को परफॉर्म करें उनको टिश्यू में अरेंज कर जाता है। इसको इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, स्पॉन्जेज में क्या होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे ए सिलेंट्रेट्स में जो होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद भी एक और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है जहाँ पे कि ऑर्गन लेवल जो कि कौन करता है, प्लैटीहेल्मिन्थस में होता है, जहाँ पे कि जो टिश्यू होते हैं वो ग्रुप करके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड ईच स्पेशलाइज इस पार्टिकुलर फंक्शन, और सब एक और जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं एक ऑर्गन जो होते हैं पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थस और हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा इन एनिमल जैसे कि एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स ऑर्गन हैव एसोसिएटेड विद द फंक्शनल सिस्टम। इकाइनोडर्मेट्स सॉरी अदर एनिमल्स में जैसे कि हो गया एनिलिड से लेके हमारे कॉर्डेट्स तक, यहाँ पे क्या होता है ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन जो होता है एसोसिएट होकर एक फंक्शनल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सिस्टम और जितने भी सिस्टम होते हैं सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और ये सिस्टम जो होता है किससे कंसर्न होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन से। और इस टाइप के क्या बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ग्रुप एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वेरियस ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो क्या करता है उसको, ये मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बहुत तरह तरह के वेरियस तरीके के कॉम्प्लेक्सिटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्लैटीहेल्मिन्थस में होता है उनमें क्या होता है सिंगल ओपनिंग होते हैं जो कि दोनों की तरह काम करता है, माउथ की तरह भी एनस की तरफ भी, जो कि PYQ में भी आ रखा है कि फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग इनटू द माउथ आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, जो कि किसकी तरह काम करता है, दोनों ही तरह काम करता है, माउथ की तरह भी काम करता है और एनस की तरफ करता है। एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ बीन टू ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या होता है दो ओपनिंग होती है, जैसे कि माउथ और एनस हो गया। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड होता है पंप आउट ऑफ द हार्ट, जो मतलब कि इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बाद, मतलब कि जो हार्ट होता है उस हार्ट होता है उससे डायरेक्टली ब्लड क्या हो रहा है पंप किया जा रहा है, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है डायरेक्ट क्या होता है ब्लड में ही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो हार्ट है वही वो क्या कर रहा है, इससे ब्लड ब्लड पंप हो रहा है, और जो इसके अलावा ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या है डायरेक्टली इसी में ब्लड में ही पंप है। ठीक है, और क्लोज सिस्टम में क्या होता है यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं, किसके आर्टरीज होते हैं, वेन्स कैपिलरीज होती है क्लोज सिस्टम में।
क्लोज इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वायरिंग डायमीटर्स आर्टरीज कैपिलरीज, वहाँ पे सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं जिसको कि मतलब अलग अलग डायमीटर्स होते हैं, आर्टरीज वेन्स हो गए, जिसके थ्रू की ब्लड जो होता है सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, जिस जो कि हमारे में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, और उसके बाद पढ़े उसके बाद पढ़े इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि PIQ में भी आ रखी है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ भी मतलब टेस्ट वगैरह में ये सब क्वेश्चन आते हैं कि सेलुलर लेवल मैच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर बाकी सारे क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं कि किसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बस एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि सेलुलर लेवल स्पॉन्जेज में सेलुलर लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं और ये ऑर्गन टिश्यू लेवल जो होता है सिलेंट्रेट में होता है, फिर उसके बाद से टिश्यू लेवल जो होता है सिलेंट्रेट्स में होता है, इसके बाद से फिर प्लैटीहेलमिन्थस और अदर में क्या होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी जितने भी बच जाते हैं कहाँ से एनिटलिट से लेके कॉर्डेट्स तक सब में क्या होता है, और कॉर्डेट्स तक सब में क्या होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, प्लैटीहेलमिन्थस में, जहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है जो कि किसके लिए तरह काम करता है, माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता है। ओपन टाइप यहाँ पे ये हो गया और क्लोज टाइप का ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सिमेट्री पढ़ना। सिमेट्री एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल जो होते हैं यहाँ पे 22 में रिसेंट में ही क्वेश्चन आ रखा है कि एनिमल जो होते हैं कि उसको उसके सिमेट्री पे बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जो स्पॉन्जेज होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, उनमें कोई भी सिमेट्री देखने को मिलती है नहीं है। दैट इज किसी भी प्लेन से पासेस थ्रू अ सेंटर डू नॉट डिवाइड इनटू द इक्वल हाफ्स, मतलब कि किसी भी फेज से उसको कट करें उनमें हमको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्पॉन्ज हो गया, यहाँ पे ये इसको हम लोग कहीं से भी काटेंगे, स्पॉन्जेज का एग्जाम्पल दे रखा है, इसको कहीं से भी काट रहे हैं, इसको कोई भी सिमेट्री हमको नहीं मिल रही है। चाहे इधर से काट इधर से भी बराबर नहीं है, कहीं से भी काट, क्योंकि मतलब चेंजेस हो रहा है यहाँ पे कोई भी हमको सिमेट्री नहीं मिलती है। तो क्या हो गया स्पॉन्जेस जो हो गए ये क्या होते हैं, यहाँ पे कहा गया ये मोस्ट एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, When any plane of passing through the central axis of body divide organism into identical halves, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर मान लो कि किसी भी फेज से हम लोग काट रहे हैं बट उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, किसी अगर वो इक्वल प्लेन मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे कि ये वाला यहाँ पे सर्कल है, मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो इसको इस प्लेन से भी काटेंगे तो हमको इक्वल सिमेट्री मिलेगी, इधर से भी काटेंगे तो भी इक्वल, इधर से भी काटेंगे इधर इक्वल सिमेट्री, कहीं से भी हम लोग इसको काट रहे हैं तो इसको क्या मिलता है, वो क्या बोल सकते हैं इक्वल सिमेट्री मिलती है, जिसको कि बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और ये क्या होगा किसका कौन को रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से होते हैं, रेडियल सिमेट्री में आते हैं सिलेंट्रेट, टिनोफेट एंड इकानोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ द बॉडी प्लान्स। और इसके अलावा एक और सिमेट्री होता है, कौन सा होता है बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको कि हम लोग सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एनालिस ऑर्थ्रोपोड्स वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट वन प्लेस, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बाइलेटरल सिस्टम का, यहाँ पे बस एक ही प्लेन के थ्रू काट जैसे कि लेफ्ट और राइट में ये वाला जो फेज है, तो ये वाला जो क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है इधर के बराबर है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जो कि किस में देखने को मिलता है एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स में जो ये देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सिमेट्री से आता है। फिर ठीक है, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग ये ऑलरेडी आ चुका है PYQ में, और यहाँ से टेस्ट वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया डायग्राम रेडियल सिमेट्री का, ये दे रखा था कॉकरोच का कि इसको किसी भी प्लेन में काट रहे हैं हमको क्या मिल रहा है बराबर, ये मिल रहा है फेज मिल रहा है, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल क्या था, सिलेंट्रेट, टिनोफोर और इकाइनोडर्मेट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दे रखा है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का ये हो गया डायग्राम। अब आ जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पे 4.1.3 डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इनटू द एम्ब्रोनिक लेयर, एनिमल जिसमें कि सेल जो होते हैं अरेंज होते हैं एम्ब्रोनिक लेयर्स में एंड एक्टोडर्म एंड द इंटरनल इंटोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और उसमें क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेट जैसे एनिमल जहाँ पे कि जो सेल्स होते हैं अरेंज होते हैं मतलब जो दो एम्ब्रोनिक लेयर्स में, ये उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल इंटोडर्म। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और उसको क्या उसका एग्जांपल कौन सा हो गया सिलेंट्रेट्स हो गया। मतलब डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो सेल होते हैं दो एम्ब्रोनिक लेयर में अरेंज होता है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्सटर्नल को एक्टोडर्म बोलते हैं और इंटरनल को इंडोडर्म बोलते हैं। जहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है डिप्लोब्लास्टिक का, यहाँ पे क्या हो गया एक्सटर्नल क्या होगा एक्टोडर्म, ये वाली लेयर बाहर वाली जो ब्लू वाली लेयर है, और इंटरनल क्या होगा ये वाला जो ब्लैक वाला लेयर है वो क्या होगा इंडोडर्म होगा। बीच में एक मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है और ये क्या होगा डिप्लोब्लास्टिक। और इसका एग्जाम्पल दे रखा है सिलेंट्रेट्स।
एंड ये मीजोग्लीविया का होता है एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, और अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लीविया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द इंडोडर्म। ये जो मीजोग्लिया है, जो रेड वाली लेयर है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। These animals in which those animals in which embryo has a third germinal layer, जिसको mesoderm in between the ectoderm and endoderm, are called triploblastic animal। प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट तक यही होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आउटर ब्लू वाली जो लेयर थी वो एक्टोडर्म थी, और ये ब्लैक वाली अंदर वाली लेयर जो होती है इंडोडर्म होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मीजोग्लिया की जगह पे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको कि मीजोडर्म बोलते हैं, डेवलप, जिसको कि क्या बोलते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि थर्ड जर्मिनल, और ये क्या होता है, थर्ड जर्मिनल लेयर होता है, जो कि थर्ड जर्मिनल लेयर होता है, ठीक है, जो कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का एग्जाम्पल दे रखा है ये सारा, प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट तक, ठीक है। अब बात करते हैं 4.1.1 सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी के क्या होती है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी प्रेजेंट इन कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। जो प्रेजेंस होता है एब्सेंट ऑफ बॉडी कैविटी इन द गट या फिर वॉल, गट वॉल, ये क्या होता है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है कैविटी, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। बॉडी कैविटी जिसको में क्या होती है, सीलोम, जिसमें क्या होती है, मेसोडर्म की लाइनिंग होती है, उनको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। एनिमल जिनमें क्या होता है, सीलोम प्रेजेंट होते हैं, उनको सीलोमेट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकानोडर्म्स, हेमिकॉडेट एंड कॉड, ये सारी। और ये क्या होगा, सीलोमेट्स का ये पीवाईक्यू में भी आ रखा है, तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में भी आ रखा है कि क्या दे रखा है, सीलोम दे रखा है। ऐसे ऑर्गन जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होते हैं उनको सीलोम बोलते हैं, और मतलब बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, जिनमें मेसोडर्म प्रेजेंट है। और ऐसे एनिमल जिनमें क्या होता है, सीलोम प्रेजेंट है, उनको सीलोमेट्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है पीवाईक्यू में, क्योंकि आ भी चुका है कि एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकानोडर्म्स, हेमिकॉड्स, डेट्स एंड कॉर्डेट्स हो गया, ठीक है। इसका फिगर देख लेते हैं 4.3 में। इसका क्या बोल सकते हैं, डायग्राम दे रखा है ये वाला, कि यहाँ पे ये बाहर वाली लेयर क्या थी, सीलोम थी, बाहर वाली लेयर से, और उसके अंदर में क्या होता है, एक लाइनिंग प्रेजेंट है, किसकी, ये मीजोडर्म की लाइनिंग, क्या था, मीजोडर्म की यहाँ पे लाइनिंग प्रेजेंट है, जिसको कि क्या बोलते हैं। और इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सीलोमेट, मतलब इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनमें कि सीलोम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एनिमल्स। In some animals, the body cavity is not lined by the mesoderm. Instead of mesoderm, present is a scattered pouches between the ectoderm and the endoderm. जैसे कि इस वाले में यहाँ पे mesoderm की जो लाइनिंग थी, इसके जगह पे यहाँ पे scattered pouches लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस तरीके की बॉडी कैविटी को बोलते हैं सूडोसीलोम, या फिर एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सूडोसीलोमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं सूडोसीलोम। यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे ये क्या होगा, इनको सूडोसीलोम बोलते हैं। और इस तरीके के जिनमें भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को सूडोसिलोमेट बोलते हैं। और एग्जांपल दे रखा है अस्कलमेंथस, ठीक है। सूडोसिलोमेट का एग्जांपल क्या दे रखा है, अस्कलमेंथस। एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। मान लो कि कंप्लीटली जो बॉडी कैविटी जो थी सिलोम, वो क्या होते हैं, इनकी ये जो बॉडी कैविटी है ये क्या हो गई, ये यहाँ पे ये एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, तो उसको बोलेंगे क्या, एसिलोमेट्स बोलेंगे, प्लेटी, जिसका एग्जांपल दे रखा है प्लैटीहेल्मिन्थस। अब बात करते हैं 4.1.5 सेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट विद सीरियल रेपिटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ एनिमल्स में जो बॉडी जो होता है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स में, सीरियल रेपिटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स में, मतलब कि वहाँ पर सीरियल रेपिटेशन होता है ऑर्गन का एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स में ही हो। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म में जो बॉडीज हो, इट्स पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटस। ये क्या बोल सकते हैं, अर्थवॉर्म में ही ये पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब बात करते हैं 4.1.6 नोटोकोर। नोटोकोर जो होता है मेसोडर्मली डिराइव्ड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो था ना सेगमेंटेशन, ये टेस्ट में क्वेश्चन इससे आता है कि सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट होता है और मेटामेरिज्म, ठीक है। इसके अलावा नोटोकोर जो होता है मेसोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है।
फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द सेम एनिमल, जो कि फॉर्म होता है डोर्सल साइड में, पीछे की साइड में होता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा तो उस एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में तभी ये डेवलप हुआ रहता है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, एनिमल जिनमें क्या होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स बोलेंगे। एंड दो जिनके पास नहीं होता है उनको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म जो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, बाकी कॉर्डेट्स हो गए। अब आ जाते हैं 4.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। The broad classification of animals based on the common fundamental features as mentioned in the preceding section is given below. इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन दे रखा है। किंगडम एनिमलिया जो होता है यहाँ पे दे रखा है क्या कि मल्टी सेलुलर हो गया। किंगडम एनिमलिया जो होता है मल्टी सेलुलर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल जो होता है जिसमें पढ़े तो हम लोग स्पॉन्जेज में होता है, और बाकी यहाँ पे टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स में होता है, फिर ऑर्गन लेवल प्लैटीहेल्मिन्थस में होता है, और फिर बाकी का एनालिड से लेकर बाकी कॉर्डेट तक जिसमें क्या होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर उसके बाद आते हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री पर क्लासीफाई किए थे तो जो स्पॉन्जेज जो होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। फिर उसके बाद रेडियल जो होता है रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में डिवाइड किए थे। फिर बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स हो गया, एसिलोमेट और क्या बोल सकते हैं एसिलोमेट हो गया। फिर उसके बाद से विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट, फिर यहाँ पे और यहाँ पे फिर फर्दर इस तरीके से डिवाइडेड किया हुआ है। लास्ट में फिर मतलब कि देखो फाइलम क्या होता है, फाइलम शुरू से अगर ऐसे यहाँ से पढ़ा जाए तो फाइलम मतलब कि यहाँ पे फाइलम दे रखा है। फाइलम पॉरीफेरा में क्या क्या होता है ये बोल रही हूँ मैं। पॉरीफेरा में क्या होता है कि पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं और एसिलोमेट्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया पॉरीफेरा हो गया। ठीक है। सिलेंट्रेट्स की बात करें तो सिलेंट्रेट्स में जो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, एसिलोमेटा रेडियल सिमेट्री होती है, एसिलोमेट्स होते हैं मतलब उनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तीनों फेरा में भी सेम वही देखने को मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, रेडियल सिमेट्री एसिलोमेट हो गए, एसिलोमेट होते हैं, और ये क्या तीनों फेरा हो गए। प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट ये भी होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बाकी वहाँ से तो क्या बोलते हैं सिलोमेट्स, यहाँ पे सिस्टम लेवल और एस्केलेमेंथस में होगा सूडो सिलोमेट, यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रखा है कि ट्रू सिलोमेट्स कौन कौन से होते हैं। ये रिसेंट 2022 में ही क्वेश्चन आ रखा है कि किसमें ट्रू सिलोमेट्स के एग्जाम्पल कौन कौन होगा। तो एनीलिडा से लेके कोर्डेटा तक जो होते हैं ट्रू सिलोमेट्स का एग्जाम्पल होता है। और अलग से इकाइनोडर्मेटा के लिए अलग से हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे दे रखा है इकाइनोडर्मेटा के लिए अलग से ध्यान रखना है कि इकाइनोडर्मेटा जो होता है, एक मिनट, इकाइनोडर्मेटा जो होता है एग्जिबिट करता है रेडियल और बायलेटरल डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अब उसके स्टेज पे डिपेंड करता है कि कब वो कौन सा ये शो करता है। ठीक है, इसके बाद ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम बेस्ड ऑन द, ये सारा सिमिलरिटी देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइलम डिस्क्राइब, मतलब जो अब अलग अलग एक एक फाइलम करके उनके और डिफरेंट उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है फाइलम पॉरीफेरा। पॉलीफेरा में क्या होता है मेमल्स जो होता है कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेज बोलते हैं, जनरली मेराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और इनको प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, दीज आर द प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑफ एनिमल्स हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये प्रिमिटिव एनिमल्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनमें कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये वाटर, इसमें क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जेज हैव वाटर एंड ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। ये